बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स और हमने इसका पहला भाग पढ़ा है जिसमें हमने जाना है कि बच्चों ने छुपा के रखा है एक बिल्ली के बच्चे को। और रवि कह रहा है कि वो बिल्ली का बच्चा जो है ना असल में वंशज है एक मिस्र की बिल्ली देवी का। तो चलो बच्चों करते हैं इस पहले भाग के क्वेश्चन आंसर्स। What is the secret that मीना shares with मृदु in the backyard? मीना ने जो रहस्य जो गुप्त बात मृदु को बताई थी वो कौन सी थी? बच्चों वो गुप्त बात ये थी कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा वो सुबह लेके आए थे। और अब इस उत्तर को लिखेंगे कैसे देखिए। मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन। मीना बांटती है वो रहस्य, और रहस्य कौन सा? बिल्ली का। दैट दे हैव फाउंड, बिल्ली के उस बच्चे का रहस्य जो कि उनको मिला था इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, उनके घर के सामने, एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड, और जिस बिल्ली के बच्चों को उन्होंने अपने घर के पीछे के आंगन में रखा हुआ था उस रहस्य के बारे में मीना बताती है मृदु को। दूसरा सवाल, हाउ डज रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन? रवि उस बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाता है? कैसे लाता है बच्चों? भाई वो ग्लास में दूध भरता है तो पाती देख लेती है और फिर पाती को भरमाने के लिए वो आधा दूध खुद ही पी जाता है और फिर दौड़ के जाता है उस नारियल की जो खोल थी उसमें दूध डालता है, वापस आके उस ग्लास को धोता है। अब लिखेंगे कैसे देखो। रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट, रवि रसोई से दूध लेके आता है ये बोल के ही वॉज फीलिंग हंग्री, कि वो भूखा था। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट, वो ज़्यादातर जो दूध था वो पी भी जाता है। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए पाती को, दैट ही वॉज इंडीड हंग्री, कि वो सच में भूखा था। फिर वो टम्बलर लेके आता है आंगन में और उसको खाली करता है नारियल के खोल में। तीसरा सवाल, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर? डू यू बिलीव हिम? तो रवि किसके बारे में बताता है कि इस बिल्ली के पूर्वज कौन थे? क्या आपको उस बात पे यकीन है? तो बच्चों देखो, रवि कहता है that the kitten's ancestors were the lion of पल्लव king, जो उस बिल्ली के जो ancestors हैं यानी कि जो पूर्वज हैं वो हैं पल्लव राजा का शेर, the महाबलीपुरम ऋषि cat, which has the emblem of पल्लव dynasty। बच्चों यहाँ पे has की जगह क्या आना चाहिए? is। तो वो जो ऋषि कैट है वो पल्लव किंग का क्या है? एम्बलम है, प्रतीक है, चिन्ह है। नो भाई नहीं, आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी, मैं रवि की उस कहानी का यकीन नहीं करती हूँ। चौथा सवाल, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पूनिया। दिस शोज दैट, रवि बहुत कुछ बताता है एमपी पूनिया यानी महेंद्रन के बारे में। ये बात क्या दिखाती है? अब बच्चों 4 ऑप्शंस है ना, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है? देखो, पहला है ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। अब जो रवि उस एमपी पूनिया के बारे में, उस बिल्ली के बारे में बताता है, क्या वो ये बात दर्शाती है कि वो केवल प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है मृदु को, या फिर हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, या फिर वो ये बात दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी जो हिस्ट्री का जो ज्ञान है वो काफ़ी अच्छा है, या फिर वो ये बताना चाहता है कि उसकी काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, और या फिर रवि ये बताना चाहता है कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है। बच्चों देखिए, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पूनिया। रवि के पास एमपी पूनिया के बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए। दिस शोज दैट, ये बात दर्शाता है दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, कि उसका जो इतिहास का ज्ञान है काफ़ी अच्छा है। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन एंड ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, और ये जो तीनों वाक्य है ना बच्चों, ये सब बताते हैं कि उसकी अच्छी कल्पना शक्ति है और वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा भी है। पांचवा सवाल, What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्र? तो बच्चों किस आवाज़ के कारण मृदु चौंक गई थी और महेंद्रन डर गया था? तो बच्चों वो आवाज़ क्या थी? वो थी लाली की वायलिन बजाने की आवाज़। अब लिखेंगे कैसे देखो।
इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ लालीज वायलिन। ये एक आवाज़ थी जो लाली के वायलिन से आ रही थी। दैट स्टार्टल्ड मृदु, जिसने मृदु को डरा दिया। एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, और क्या कर दिया भाई, महेंद्रन को भी डरा दिया। तो बच्चों अगले वीडियो में करेंगे हम इसी कहानी का दूसरा भाग और जानेंगे कि भाई ये चप्पलों की बात कहाँ से आई है। अभी चप्पलों का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।